Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is holistic approach to stubble burning in India. तो बेसिकली इसमें क्या इशू हम देख रहे हैं कि जैसे हमें पता है फार्मर जो है पंजाब हरियाणा यूपी के जो लेफ़्ट ओवर पैडी या स्ट्रॉ बचती है उसको जला देते हैं बिना मतलब कुछ देखे बस सिंपली उसे जला देते हैं। उससे इतना धुआं और पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली वगैरह वाली साइड हो जाता है। विंटर क्रॉप उगाने से पहले राबी लगाने से पहले उसको जला देते हैं। तो इस प्रैक्टिस ये स्पेशली अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा ऐड करती है एयर पोल्यूशन के लिए। व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ गार्बेज बर्निंग और बैड वेदर कंडीशंस इसे और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या आया, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा परेशान होगी कि उसने सीधा ही कहा कि बस ठीक है, फार्मर्स को पकड़ो जो भी जला रहे हैं और उनको प्रोसिक्यूट कर दो। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि फार्मर्स को पनिश करना अलोन एक सॉल्यूशन नहीं होगा। रोल क्या है, रोल ऑफ CAQM दैट इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको लगाया गया था कि कोऑर्डिनेट करे एफर्ट्स अक्रॉस दिल्ली पंजाब हरियाणा यूपी एंड राजस्थान। आइडिया था कि एयर पॉल्यूशन जो है वो एक स्टेट से सिर्फ नहीं सॉल्व हो सकता। 4 साल के बाद भी CAQM ने कोई इंडिपेंडेंटली स्ट्रांगली काम नहीं किया है ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। एग्जाम्पल ऑफ वीक इम्प्लीमेंटेशन हम देख ही रहे हैं कि CAQM ने ऑर्डर किया था बैन ऑन पेट्रोल डीजल सेल्स टू ओल्ड व्हीकल्स इन NCR फ्रॉम जुलाई 1 पर, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल पुशबैक के कारण ये नवंबर तक डिले हो गया। और उसके बाद CAQM स्ट्रगल कर रहा है अपने टफ डिसीजंस को इन्फोर्स करने के लिए। रियलिटी क्या है स्टबल बर्निंग की? जो पंजाब है वो क्लेम करता है रिडक्शन इन फार्म फायर्स, पर एक्चुअल में नंबर जो हैं वो बड़े हैं। तो CAQM ने ये चीज़ की ट्रांसपेरेंसी नहीं करी, ट्रुथ रिवील नहीं किया। रीजंस वाई फार्मर्स बर्न स्टबल इज़ कि एक तो डेट होता है और पुअर फैमिलीज़ हैं, उनके पास जो ऑल्टरनेटिव्स का कॉस्ट लगाने के लिए उतना पैसा नहीं है। लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। तो रॉन्ग सोल्यूशन क्या है कि फार्मर्स को जेल में डाल दो। तो जेलिंग फार्मर्स से एक बहुत ज़्यादा एक रूट कॉज को ये पकड़ ही नहीं रहा है। ये चीज़ जो फार्मर्स है वो सोलली इस चीज़ को ब्लेम करने में नहीं है, सिस्टम और पॉलिसीज़ भी एक बड़ा रोल होती हैं। बेटर सॉल्यूशंस इंस्टेड क्या होंगे कि हम इंसेंटिव्स दें फार्मर्स को इको फ्रेंडली वेज यूज़ करने के लिए, स्ट्रिक्ट लॉज लगाएं, मतलब एग्जिस्टिंग लॉज को ही इन्फोर्स करें फेयरली, ट्रांसपेरेंसी डाटा में हम लाएं और अकाउंटेबिलिटी रखें स्टेट्स की भी। वर्क ऑन रियलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म पनिशमेंट। क्रक्स इज की इंस्टेड ऑफ पनिशिंग फार्मर्स इंडिया को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट, बेटर इन्फोर्समेंट, इंटर स्टेट कॉपरेशन एंड ऑनेस्ट डाटा शेयरिंग। ओनली देन कैन स्टबल बर्निंग एंड दिल्लीज विंटर पॉल्यूशन क्राइसिस बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन इंडिया। तो बैकग्राउंड क्या रहा, पावर्टी एंड फूड एक्सेस। तो NSS हमें पता है नेशनल सैम्पल सर्वे ने फ्रेश पावर्टी एस्टिमेट्स के लिए अलाउ किया। आफ्टर 10+ ईयर्स वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया में तो जो पावर्टी है 16.2% से जस्ट 2.3% आ गई है। तो अब इससे तो ऐसा लगता है कि बस सब स्टोरी जो है एक्सट्रीम पावर्टी हमारे यहाँ से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो थाली एज अ बेटर मेजर, तो ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजर करती थी कितनी कैलोरीज ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए, पर जो फूड है वो क्या सिर्फ कैलोरीज के लिए लिया जाता है? नहीं, नरिशमेंट और सेटिस्फैक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थाली मील में क्या, राइस, दाल, रोटी, वेजिटेबल्स, कर्ड, सैलेड। तो ये एक बैलेंस्ड डाइट लाते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो रियलिस्टिक यूनिट टू मेजर फूड एक्सेस, तो यूजिंग क्रिसिल्स 2023 एस्टिमेट ये ₹30 लगते हैं पर कुक्ड होम कुक्ड थाली के लिए। फाइंडिंग्स फ्रॉम थाली इंडेक्सेस की बेस्ड ऑन 2023-24 कंजम्पशन डेटा, जो 50% ऑफ रूरल हाउस होल्ड है और 20% ऑफ रूरल और 20% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैं, वो 2 थालीज पर डे पर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अगर 2 थालीज पर डे इज द मिनिमम स्टैंडर्ड, फूड डेप्रीवेशन इज मच हायर दैन द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी फिगर सजेस्ट। तो ये गैप क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? जो फैमिलीज हैं वो रेंट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, फ़ोन बिल्स पे पहले स्पेंड करती हैं। फूड एक रेजिडुअल एक्सपेंडिचर है, तो एक्चुअल फूड इनटेक इज़ वेरी लो दैन व्हाट इनकम बेस्ड पॉवर्टी नंबर्स इम्प्लाई। तो रोल ऑफ द PDS इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सब्सिडाइज या फ्री सीरियल्स प्रोवाइड करता है। एडजस्टिंग फॉर PDS सपोर्ट डेप्रीवेशन फॉल्स टू 40% इन रूरल एरियाज एंड टू 10% इन अर्बन एरियाज। पर अभी भी रूरल फूड डेप्रीवेशन हाई है डिस्पाइट सब्सिडीज। कौन इससे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है? अर्बन इंडिया में इवन जो रिचेस्ट है
90 से 95% bracket get almost the same subsidy as the poorest. तो richer groups don't need this support पर फिर भी उन्हें benefit मिल रहा है. Urban India में subsidies are more progressive but still जो 80% people हैं, even those who can afford enough, they get subsidized cereals. तो limits on PDS क्या है कि उनका focus जो है वो cereals पे है, राइस या वीट कंजम्पशन पे है, जो ऑलरेडी इक्वल है अक्रॉस रिच एंड पुअर. इट मेक्स अप ओनली 10% ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग. तो एक्सपैंडिंग सीरियल सब्सिडीज फर्दर वोंट सॉल्व डेप्रीवेशन. हेंस पीडीएस जो अभी करंट फॉर्म में वो इनइफेक्टिव और वेस्टफुल है. प्रपोजल क्या है कि हम फोकस पल्सेस पे शिफ्ट करें, क्योंकि पल्सेस जो है वो की सोर्स है प्रोटीन्स के लिए फॉर मोस्ट इंडियंस एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल. तो पुअर जो हैं वो सिर्फ हाफ द पल्सेस ही कंज्यूम करते हैं जो रिचेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं उससे. Expanding PDS to include pulses can raise nutrition levels, equalize primary food consumption, and be more impactful than cereals. How to fund this shift? तो हम trim करें unnecessary cereal subsidies for richer households, reduce करें oversize entitlements, फिर लोअर करें स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिससे मनी सेव होगी, रीडायरेक्ट करें सेविंग्स को पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए पुअर लोगों के लिए. क्रक्स इज इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी बट फूड डेप्रीवेशन इज स्टिल वाइड स्प्रेड. जो करंट पीडीएस है वो इनएफिशिएंट है. टू मच फोकस ऑन सीरियल्स बेनिफिट्स गोइंग टू नॉन पुअर and solution is compact targeted PDS focusing on pulses for the poor while cutting wasteful cereal subsidies. उससे एटलीस्ट 2 न्यूट्रिशियस थालीज पर डे फॉर एवरी इंडियन हम इंश्योर कर पाएँ. Achieving real quality in food consumption. Next article is India needs more focus to reach SDG 3 a crucial goal. तो इंडिया की प्रोग्रेस अभी SDGs में क्या रही है. 2025 में हम 99 रैंक कर रहे हैं आउट ऑफ 167 नेशंस. बेस्ट एवर हमारा है. हम 109 रैंक से 99 पर आए हैं, तो प्रोग्रेस तो शो कर रहा है. इन एक्सेस टू सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है वो अभी भी वीक है हमारे स्पेशली रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में. SDG 3 का क्या गोल था. इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. तो इंडिया ने कमिट किया है टू अचीव इट बाय 2030. जो करंट प्रोग्रेस है वो शो करती है कि इंडिया इज़ नॉट ऑन ट्रैक. Current gaps in India's health goals is maternal mortality ratio 97 deaths per 1 lakh live births. Target is 70. Under 5 mortality rate 32 per 1000 live births. Life expectancy 70 years. Then out of pocket health cost 13% of the consumption. Immunization 93.2%, close but short of 100%. वाई आर वी लैगिंग. तो एक्सेस गैप्स कहाँ पे हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक हार्डशिप लोग फेस कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक इश्यूज, पुअर न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, कल्चरल बैरियर्स, स्टिग्मा, ट्रेडिशंस, लैक ऑफ अवेयरनेस जिससे लोग अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज को यूज़ ही नहीं करते हैं. 3 pronged स्ट्रैटेजी हमें SDG 3 गोल्स को अचीव करने के लिए लगानी चाहिए. दैट इज़ वन इज़ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस. हम इंश्योर करें कि सबके पास इक्विटेबल एक्सेस है हेल्थ सर्विसेज का. फाइनेंशियल बर्डन हेल्थ केयर का कम होगा ताकि प्रूवन इफेक्टिव इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं अक्रॉस इंडिया वो हों. बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर. हम डिजिटल टूल्स बेटर तरीके से यूज़ करें लाइक टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स टू रीच रूरल एरियाज. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है मैटरनल हेल्थ को, वैक्सीन ट्रैकिंग इन अदर नेशंस एज वेल. हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स. प्रिवेंशन इज़ चीपर दैन ट्रीटमेंट. तो हम बच्चों को सिखाएं न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रोड सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ. हैबिट्स जो है वो यंग एज में जो बनती हैं वही लास्ट तक रहती हैं. एजुकेटेड मदर्स को हेल्दियर फैमिलीज़, उससे हेल्दियर फैमिलीज़ बनेंगी. लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है. रिड्यूस्ड मैटरनल मोर्टालिटी रेशो, चाइल्ड डेथ्स, एक्सीडेंट्स, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वैक्सीनेशन. ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन. तो फिनलैंड में क्या हुआ, स्कूल रिफॉर्म्स ने शो किया कि काफ़ी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कम हो गई हैं. जापान में कंपल्सरी हेल्थ एजुकेशन है जो हाइजीन और एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं. लेसन्स क्या है इंडिया के लिए. हमारा भी एक स्ट्रक्चर्ड हेल्थ करिकुलम हो जो ला सके सिमिलर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हम सब के लिए भी. कॉल टू एक्शन. पॉलिसी मेकर्स को एक हेल्थ एजुकेशन कंपल्सरी करनी चाहिए स्कूल्स में. इन्वेस्ट करें हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड प्राइमरी केयर में.
पेरेंट्स क्या करें, चेक करें कि इफ स्कूल्स कवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, पुश करें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स फॉर इंक्लूजन इफ मिसिंग. Final takeaways: India's SDG rank is improving, but health targets are off the track. Only 17% of the global SDG targets are currently on track. To achieve SDG 3 by 2030 and a Viksit Bharat by 2047, India को expand करना पड़ेगा अपना health insurance, stronger primary healthcare centers हों with digital support, and embed करें हम health education in school curricula. A healthier youth today, a stronger India tomorrow. Crux is universal health insurance plus stronger public plus stronger primary health cares plus compulsory school education will give India's best chance to achieve SDG 3 goal. So that's all for the articles today. Thank you.